जहां दोस्तों तो लीजिए, सीजेआई सूर्यकांत के फैसले से उड़ी नींद। स्टालिन ने मोदी नीतीश को कोर्ट में घसीट लिया। निष्पक्षता पर भी उठे सवाल। जहां दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने वाकई में सरकार की नींद उड़ा दी है। जो मुद्दा दब चुका था वो अब फिर से सुप्रीम कोर्ट की दहलीज से होता हुआ सियासी गलियारों में दौड़ रहा है। हालांकि बीजेपी के शुभचिंतकों की ओर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को निशाने पर लेने का लगातार प्रयास किया गया। काफी हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन इस कामयाबी में बिहार में एनडीए खासकर मोदी और नीतीश कुमार की ओर से अपनाए गए चुनाव जीतने के तरीकों पर सवाल उठने लगा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों द्वारा चुनाव से ठीक पहले फ्रीबीज यानी मुफ्त योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर मुफ्त फ्री उसकी जमकर आलोचना की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, ऐसी योजनाएं देश के लंबे समय के विकास को नुकसान पहुंचाती रही हैं। कोर्ट ने पूछा कि इस तरह की आदत कब तक चलेगी। इससे देश का राष्ट्र निर्माण रुक जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट दोस्तों पहुंचा था। इस मामले में अदालत ने क्या कहा था, वो जानने से पहले ये जान ले कि तमिलनाडु के इस ताजा मामले में क्या क्या है, आपको बताएंगे। नमस्कार, आप द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। आपको बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसलों को अलग अलग नजरिए से पेश किया, और जो पेश किया तो उससे संकेत मिले कि भाई आखिर ये दोहरा रवैया क्यों, आखिर दोहरा मापदंड क्यों। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये ताजा टिप्पणी तब आई है जब कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में बिजली संशोधन नियम 2024 के एक नियम को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से कई सवाल किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, क्या यह जनहित में है कि राज्य सबके बिजली बिल भर दे? फ्रीबीज की वजह से पूरे देश में पहले से ही, हम सिर्फ तमिलनाडु ही की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। हम किस तरह की संस्कृति बना रहे हैं? जो लोग बिजली बिल दे सकते हैं और जो गरीब हैं, उनके बीच क्या फर्क है? समझ में आता है कि कल्याणकारी राज्य के रूप में गरीबों को मदद मिले, लेकिन जो लोग बिल दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते हैं, उनके बीच फर्क किए बिना सबको देने लगे तो क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि कई राज्य पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, फिर भी फ्रीबीज बांट रहे हैं, रेवड़ियां अपना रहे हैं और उसी के सहारे चुनाव जीत रहे हैं। राज्यों के पास राजस्व से ज्यादा पैसा आता है, तो क्या उसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनाने में नहीं लगाना चाहिए? इसके बजाय चुनाव के समय खाना, कपड़ा, बिजली मुफ्त बांटते रहो, चुनाव जीतते रहो। इससे देश में क्या हो रहा है? दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि गरीबी और बच्चों को शिक्षा, इलाज जैसी मदद देना राज्य का फर्ज है, लेकिन अमीर और सक्षम लोगों को भी सब कुछ मुफ्त देना गलत है। कोई मतलब नहीं है। जो लोग सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, उनके पास सारे साधन हैं, फिर भी फ्रीबीज पहले उनके पास पहुंच जाता है आसानी से। क्या अब समय नहीं आ गया है कि राज्य अपनी नीतियों पर फिर से सोचे? दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई कि अगर सुबह से मुफ्त खाना, मुफ्त गैस, मुफ्त बिजली और सीधे बैंक में कैश ट्रांसफर होने लगे तो लोग काम क्या करेंगे भाई? लोगों को रोजगार के रास्ते खोलने चाहिए ताकि वो काम कर अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रखे। अगर सब कुछ एक जगह से मिलने लगे तो काम सीखने की क्या जरूरत है? क्या यही राष्ट्र निर्माण है? दोस्तों, हालांकि बिहार वाले मामले में जरा इसको समझिएगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले, हालांकि जो लोग रेवड़ियों के खिलाफ थे, इसे एक तरह से कई तरह के सवाल उठाते थे कि ये विपक्ष वाले ही करते हैं, लेकिन जब उन्होंने ही ये आजमाया तो बिहार वाले में, अभी आपको बताएंगे, जब बिहार का मामला कोर्ट में पहुंचा था तो कैसे जस्टिस ने
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रवैया अपना बदला था, उस मामले में अलग रुख रखा था, लेकिन यहां तमिलनाडु को लेकर अलग सा नजरिया दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोर्ट ने आज कहा कि विकास के लिए लंबी योजना बनानी चाहिए, ना कि चुनावी वादे। उन्होंने कहा, हम चिंतित हैं कि राज्य घाटे में है और फिर भी पैसे बांट रहा है। यह पैसा कहां से आ रहा है? इसे विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाया जाता है? दोस्तों, वैसे चुनावों के समय आप देखते हैं आजकल तो चुनाव इतने महंगे हो गए हैं, आना जाना एक दिन में 25-25 रैलियां, और सब लोगों के पैसों से, टैक्स के पैसे उड़ाए जा रहे हैं धड़ल्ले से। और चुनाव से ठीक पहले ये फ्री कर देते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। बिहार में भी अभी आपने हाल ही में देखा था, चुनाव से ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये बांटकर किस तरह से महिलाओं को लुभाया गया। और अधिकतर लोग बता रहे हैं कि ये महिलाओं के ऊपर खर्च की गई राशि का ही कमाल है कि एनडीए आज बिहार में वापसी कर चुकी है। वापसी पे वापसी एनडीए ने किया है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद फरवरी 2026 में प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जनसुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी इसी को लेकर कि बिहार में क्या हुआ, चुनाव से ठीक पहले आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे गए, धज्जियां उड़ाई गई लोकतंत्र की, सरेआम रिश्वत दी गई लोगों को। याचिका में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई थी। पार्टी का कहना था कि यह वोट खरीदने जैसा भ्रष्ट आचरण है। और दोस्तों, जनसुराज पार्टी का कहना था कि चुनाव की निष्पक्षता इससे प्रभावित हुई है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज पार्टी की इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर को फटकार लगा दी, कहा कि आपको तो पता चल गया, खाता तक नहीं खुला और अब दोष मढ़ने के लिए आप चले आए सुप्रीम कोर्ट। जाइए हाई कोर्ट जाइए, यहां गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी। हालांकि सवाल वही था कि ये फ्री आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ज्ञान दिया है, और जो ज्ञान बांट रहे हैं कि फ्री देश के खिलाफ है, लोगों की आदत बन जाएगी, इसका विरोध करना चाहिए, कहां से इतना पैसा आएगा। लेकिन जब प्रशांत किशोर यही सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कहा कि जाइए हाई कोर्ट जाइए, हालांकि फटकार तब भी लगा सकते थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा था, चुनाव हारने के बाद न्यायिक मंच का इस्तेमाल लोकप्रियता पाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा था, लोगों ने आपको ठुकरा दिया, अब आप कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, कहा पूरे चुनाव को रद्द करने जैसी मांग ठीक नहीं है, इसके लिए विशिष्ट उम्मीदवारों के खिलाफ ठोस सबूत चाहिए, ना कि सामान्य आरोप। दोस्तों, रिपोर्टों के अनुसार कोर्ट ने इस राशि को महिलाओं की सहायता के रूप में देखा। योजनाओं के उद्देश्य स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की मान्यता दी। हालांकि कोर्ट ने कोई विस्तृत फैसला या अंतिम टिप्पणी नहीं की, बल्कि याचिका की गंभीरता पर सवाल उठाकर इसे सीधे खारिज कर दिया कि नहीं जाइए। लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रवैया देखिए। मामला दरअसल तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में किसकी सरकार है? डबल इंजन वाली तो नहीं है ना, शायद इसीलिए यहां अगर फ्री का इस्तेमाल, चूंकि स्टालिन ने पहले ही इन लोगों वाले दाव को आजमा कर पहले ही कदम चल दिया है, तो साहब लीजिए, लेने के देने पड़ रहे हैं। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला दोस्तों वाकई में नींद उड़ाने जैसा है। जो मुद्दा दब चुका था, सुप्रीम कोर्ट से अब होता हुआ फिर से सियासी गलियारों में दौड़ रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दोहरे मापदंड को भी लोग देख रहे हैं कि नजरिया कैसा है। तो दोस्तों, आज तमिलनाडु को लेकर, इसी मामले में, यही फ्री को लेकर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने क्या कहा? क्या ये जनहित में है कि राज्य सबके बिजली बिल भर दे? कोई मतलब ही नहीं है। और उन्होंने पूरे देश का भी जिक्र किया कि बात सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है, पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो सवाल वही कि जब प्रशांत किशोर पहुंचे थे सर आपके पास, तो आपने तो उन्हें फटकार लगा दी, कहा कि
आपको तो जनता ने जवाब दे दिया, ठुकरा दिया तो चले आए, उस वक्त ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं आई? सवाल ये है। अब दोस्तों आप उदाहरण दिल्ली भी ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी फ्री बस, फ्री बिजली इसकी शुरुआत करी। बीजेपी ने कितना विरोध किया था, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने उसे खुद इस्तेमाल किया। अभी बिहार में हाल फिलहाल इस्तेमाल किया है। और जब दूसरे प्रदेशों में विपक्षी दल अगर उसे अपनाते हैं तो सरकार तो छोड़िए, जो संवैधानिक संस्था है वो भी सवाल उठाने लगती हैं। और यहीं से संकेत कुछ और मिलते हैं। खबर पे आपकी राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।